पाकिस्तान के नेता इस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि देखने में बड़ा अजीब लग रहा है। हालांकि अजीब तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि सारे शुगर की औलाद है, इनको शर्म तो है नहीं बिल्कुल भी। मतलब ये नेता, मतलब भारत को कोई भी टेंशन नहीं है। भारत पाकिस्तान का ना नाम ले रहा है ना कुछ भी कह रहा है। भारत अपने आप में मस्त है। प्रधानमंत्री डेली जो है मीटिंग कर लेते हैं, अपने गुप्त तरीका से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का उन्होंने अभी नाम तक नहीं लिया है। लेकिन जितने भी पाकिस्तानी मिनिस्टर हैं, जितने भी शुगर की औलाद, एक कुत्तों की औलाद, ये डेली भारत को लेकर बयान दे रहे हैं। एक अभी पार्लियामेंट में जो है बयान दिया है, ये पार्लियामेंट की जो है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एक बयान दे रही है, वहाँ की सांसद है, पलवासा कुछ नाम है इसका। नाम तो यार इनके अजीब ही होते हैं, अब क्या इनके नाम रटे हैं ना। तो आप ये मान के चलिए कि पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की संसद में एक वहाँ की सांसद ने अभी एक बयान दिया है। और बयान में क्या कहा है, ध्यान से सुनना, इनकी औकात क्या है आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या सोचते हैं भारत को लेके। और जब ये बयान दे रही थी तो बाकायदा मेजें थपथपाई जा रही थी, बहुत ही समर्थन दिया जा रहा था। लेकिन वही बात है ना कि भिखारी होते हैं ना, भिखारी जो बिल्कुल दिवालिया ही कगार पा जाए, उन्हें शर्म नहीं रहती। शर्म उतार देते, खुटी पे टांग देते, तेल लगाए शर्म, बाहर में शर्म। उन्हें अपनी औकात नहीं पता। इन्होंने इतिहास तो पढ़ा नहीं, मदरसों में इन लोगों की हुई है पढ़ाई। अब मदरसों में एक मौलवी क्या सिखाएगा इनको, आप खुद सोचिएगा। इन्होंने कोई कॉलेज वगैरह तो है नहीं पाकिस्तान में, कोई आधुनिक मॉडर्न जो है इन्होंने एजुकेशन ली नहीं, इतिहास पढ़ा नहीं इन्होंने। तो इनको होश ही नहीं है, इन्हें खुद ही नहीं पता है कि हमें क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। तो ये पलवासा जो बाकी पाकिस्तान की सांसद है, इसने कहा है कि जो भारत जो अयोध्या में, यानी कि यहाँ अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जो निर्माण हो रहा है, यानी कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, उस बाबरी मस्जिद में ईंट, पहले ईंट जो है पाकिस्तान की सेना लगाएगी। ये बाबरी मस्जिद में पहली ईंट पाकिस्तान की सेना लगाएगी। और जब मस्जिद बनके तैयार हो जाएगी तो पहली अजान पाकिस्तान का ये गधा, ये शुगर की औलाद, ये खड़ा है ना, ये मुनीर, पाकिस्तान का जो सेनापति मुनीर है, ये पहली अजान देगा। यानी कि अब ये आर्मी वार्मी छोड़ के मौलवियों का काम करेंगे, अजान पढ़ेंगे, मस्त रहेंगे। ये इसका बयान है। अब आप खुद सोचिएगा, ये पाकिस्तान है ना, और पाकिस्तान की सेना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पार करती हुई, एकदम मार काट करती हुई, भाई साहब गौरी और गजनियों की तरीके से भारतीयों के कलम करते हुए आएगी और अयोध्या में आकर के ईंट लगाएगी, पहली ईंट लगाएगी बाबरी मस्जिद पर। और बाद में जब बन जाएगी तो ये इनका सेनापति शुगर का नेता ये आकर के अजान देगा, खड़े होकर अजान देगा, है ना। ये इसका मानना है। किसका जो है, मैं इसका नाम भूल गया, अब नाम भूल गया, तेल लगा लो, ठीक है। ये वहां की सांसद है, इसका बयान है ऐसा। यार दो कौड़ी के लोग, यार तुम इतिहास क्यों नहीं पढ़ते हो यार। मैं इनसे हजार बार कह के हार गया, साल इतिहास तो पढ़ो यार। तुम लोगों को ये होश नहीं है कि 1971 भूल गए साले हो तुम। ये आधा काट के फेंक दिए भारत ने। 65 भूल गए तुम, लाहौर तक भारतीय सेना पहुंच गई थी। 99 भूल गए तुम लोग। तुम साले सब कुछ भूलते जा रहे हो। पुलवामा भूल गए तुम, सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए, सब कुछ भूलते जा रहे हो। और अभी भी तुम्हारी खैर नहीं है। अभी धैर्य को भाई, एक चीज आप देखो, मैंने आपको कल भी सेशन किया था, बताया था मैंने आपको कि पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर हैं, देखो पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं है, ये ध्यान रखो, है ना। अब एक हमें ऐसा भारतीय, हमें जानना चाहिए कि हमारी भारत की जो सरकार है वो एक लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। वहाँ जनता का शासन होता है, जनता का प्रतिनिधि 5 साल पीछे चुनाव लड़ता है और 5 साल तक उसका टर्नओवर होता है, उसी के हाथ में पूरी पावर होती है। यहाँ कोई जनता द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, यहाँ इस शुगर के द्वारा चुनी गई सरकार है। ये शुगर जो कहेगा, ये कुत्ते की औलाद जो कहेगा, वही ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये चेतुआ, जितने चेतुआ आपको दिख रहे हैं, ये वही करेंगे, वही बयान देंगे। ये कुत्ता कहेगा वही बयान। अब आज छठवां दिन है, आज जो है छठवां दिन है, ये इसका होश नहीं है कहाँ है। अभी तक किसी मीडिया रिपोर्ट में, किसी मीडिया वीडियो फुटेज में कहीं इसका पता नहीं चला कहाँ भाग गया। जबकि इसके जो चमचे हैं वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये भारत में जाएगा और अयोध्या में जाकर के पहली अजान देगा, है ना। इन्हीं में से एक था, ये पहले कह चुका है अपनी रैली में,
खून की नदियां बहाएगा, है ना, सिंधु नदी में या तो पानी आएगा, खून की नदियां बहाएगा। ऐसे ही ये मोहतरमा, ये जो पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की धमकी दे रही थी, ये पगला ये भी परमाणु बम की धमकी दे रहा था। ये रेल मंत्री यार, ये 2 बजे कल पूरे पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहे हैं। और पक्की बात है, जब से भारत ने पहलगाम अटैक हुआ है, भारत के पहलगाम अटैक हुआ है, प्रधानमंत्री की जितनी मीटिंग हो रही है, ये ससुर सो नहीं पा रहे हैं। इनकी नींद हराम है, नींद हराम है ना। रात 2-2 बजे 3-3 बजे यूनाइटेड नेशंस में जाकर के जो है वहाँ पैर पकड़ रहे हैं, यूएनओ में जाके बोल रहे हैं कि भैया कैसे भी करके बचा लो, कैसे भी करके बचा लो। अभी जो है अमेरिका के जो सेक्रेटरी वहाँ के बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल, उसने ये थोड़ा सा कहा कि भैया थोड़ा ध्यान रखिएगा, भारत से कहा कि एकदम डायरेक्ट एक्शन मत लेना। तो बड़े खुश हो गए भाई, चलो भैया भारत जो पाकिस्तान जो अमेरिका जो है हमारी थोड़ी सी चिंता कर रहा है ना। तो इनका भाई साहब बड़ा इनका जो है खेल खराब होने वाला है ना। अच्छा, भारत को देखो आप, जब से पहलगाम हुआ है पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। हमारे जितने मंत्री हैं, देखो यहाँ पॉलिटिक्स आपको समझिएगा, यहाँ राजनीति समझ में आती है कि कहाँ जमेला है कहाँ नहीं है। यहाँ पूरी राजनीति प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमती है। कोई भी मंत्री की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के इतर कोई भी बयान दे दे। लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया हम जांच करने को तैयार है, जो पहलगाम अटैक हुआ है जांच कर लो कि क्या पाकिस्तान का हाथ है कि नहीं। जबकि दूसरे सुगर है वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई कह रहा है अटैक करेंगे, कोई भारतीयों के सिरों की मीनार लगा रहा है, कोई जो है पूरे 140 करोड़ की जनसंख्या को खत्म करने की कह रहा है, लकड़ी तक नहीं मिलेगी, जलाने के लकड़ी तक नहीं मिलेगी, ये तक बयान दे रहे हैं। एक कह रही है कि अयोध्या में जाकर के जो है पाकिस्तानी सेना जो बाबरी मस्जिद है उसमें पहली जो है ईंट लगाएगी, और फिर उसका जो मुखिया है, जो सेनापति है मुनीर, वो जाकर के क्या करेगा, अजान पड़ेगा। तो इनके यहाँ कोई एकता नहीं है, पॉलिटिकल रूप से साले बिखरे हुए हैं। ये इनको खुद नहीं पता कि इनकी सरकार कब तक चलेगी, कब सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सेना का बहुत बुरी तरीके से यहाँ हस्तक्षेप है। जितने भी सैनिक हैं, जितने भी जर्नल हैं, जितने भी बड़े बड़े आर्मी के अफसर हैं, उन सबके अपने खुद के प्राइवेट जेट हैं। पाकिस्तान को रखेल की तरीके से लूटा है, कोई देशभक्ति नाम की चीज नहीं है, केवल अपना टर्नओवर किया और भाज के विदेश, चाहे यूएई हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे जो है आपका यूनाइटेड किंगडम हो, भाग गई। इनकी बहुत तगड़ी विदेशों में जमीनें ली हुई हैं, फ्लैट है, बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं इनके चल रहे हैं, पाकिस्तानी अफसरों के जो है व्यापार तक चल रहे हैं, इनके इन्वेस्टमेंट है, इनके जो है बाकायदा शेयर है, शेयर होल्डर है ये लोग वहाँ के, जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ। हालांकि पाकिस्तान में कंपनी तो है नहीं कोई, लेकिन फिर भी आतंक बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके ये शेयर होल्डर ससुरे। तो पाकिस्तान का पूरा जो ढांचा है वो खराब ही है ना। तो इसी प्रकार से अनर्गल बयान दे रहे हैं। अभी अब आप ये मान लीजिए कि ये पाकिस्तान इस प्रकार से बोखला गए कि ये जो भारतीय बॉर्डर आपको दिख रहा है वाला, इस भारतीय बॉर्डर पर इन्होंने अपनी पूरी आर्मी डिप्लॉय कर रखी, पूरी आर्मी डिप्लॉय कर रखी है। इतनी तनाव में है साले। और यहाँ इनको टीटीपी जो है खूब धुल रहा है, डेली इनकी कुटाई करी, डेली कुटाई हो रही है इनकी। और यहाँ बीएलए बलूचिस्तान में डेली कुटाई कर रहे हैं, शर्म नहीं है ना। तो अब ये चौतरफा गिर रहे हैं साले, चौतरफा गिर रहे हैं। और भारत सरकार अभी अपना कोई पत्ता नहीं खोल रही है कि आखिर क्या माजरा है, हम क्या करने वाले हैं। इनको सस्पेंस दे रहे हैं, डेली सस्पेंस दे रहे हैं। लेकिन समय आने वाला है, एक समय ऐसा आएगा कि हमें अच्छी खबर मिलेगी। जब हम सुबह सुबह जागेंगे ना तो पता चला आधा पाकिस्तान तो भारत का हो गया। ये आने वाला समय है। लेकिन भारतीय सरकार बहुत ही तगड़े तरीके से काम कर रही है, बहुत ही गुप्त तरीके से काम कर रही है। कोई भी मंत्री, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा। ये खौफ में साले जी रहे हैं, खौफ में, डेली खौफ में जी रहे हैं। इनकी नींद हराम है, एक हफ्ते से सोए नहीं है, एक हफ्ते से। पाकिस्तान का जनरल का तो पता नहीं साला कहां भाग गया, है ना। और ये बयान क्या दे रही है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद में जाकर के पाकिस्तानी सेना ईंट लगाएगी, काट के रख देंगे, काट के। दोबारा जन्म लोगे ना तो सोचोगे, 1000 बार सोचोगे कि भाई जन्म ले कि नहीं ले, मनुष्य का जन्म ले या कोई कुत्ता बन जाए।
इतनी बुरी तरीके से मौत दी जाएगी। 140 करोड़ जनसंख्या, जो भारतीय जनसंख्या है, 140 करोड़ भारतीयों का खून खोल रहा है भयंकर वाला। और तुम लोगों को ना 58-70 साल से हम देख रहे हैं, बहुत माफ कर दिया तुम लोगों को, हद कर दी तुम लोगों ने। तुम्हारी औकात तो हमने कई बार दिखाई है, लेकिन अब तुम ध्यान रखना, असर वो असर करेंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें, आने वाली 7 पुश्तें ध्यान रखेंगी, एकदम भय खाएंगी, भय कब कब भारतीयों की, भारतीय सेना के वह वीरता और उसके आगे बता रहा हूं मैं। अच्छा, एक और बात क्या बोली कि भारतीय सेना का कोई भी सिख पाकिस्तानी सेना पर अटैक नहीं करेगा। 1971 में जो कुलदीप सिंह था, मेजर कुलदीप सिंह, वो कौन था? वो एक सिख था। 120, केवल 120 सैनिक थे। 120 सैनिकों ने लोंगेवाला में तुम्हारी लुंगी उतार दी थी, सिख था वो। ऐसे कई सारे सिख अफसर हैं जिनको परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र मिला है। अगर मैं नाम गिलाऊंगा सुबह शाम से लेकर सुबह हो जाएगा। तो ये अपनी जो राजनीति अपने पास रखो। यहां सिख पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है सिखों का जो गुरु नानक साहब है वो बाहर पाकिस्तान में है, पवित्र है। अरे सालों, तुम अपनी देखो, अपनी, तुम अपने कौम के नहीं हुए, अपनी जाति के नहीं हुए, तुम अपने देश के नहीं हुए, रखेल की तरह पाकिस्तान को लूट रहे हैं। तुम भारत को क्या धमकी दे रहे हो? भारत को क्या चिंता कर रहे हो तुम? हट पैंचो, काट फटाफट।